नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र। राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में क्या संबंध है? राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में परस्पर घनिष्ठ संबंध हैं। इसका सहज कारण यह है कि हम राजनीतिक कार्यों के औचित्य का निश्चय नीति शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर ही करते हैं। फॉय का कथन है, यदि कोई बात नैतिक दृष्टि से गलत है तो वह राजनीतिक दृष्टि से भी सही नहीं हो सकती। इन दोनों की घनिष्ठता को गांधी जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है, धर्महीन राजनीति राजनीति नहीं होती, धर्महीन राजनीति मृत्यु जाल है, क्योंकि वह आत्मा के पतन का कारण बनती है। यह परिभाषा गांधी जी ने दी है कि धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं है। अगर धर्महीन कोई राजनीति होती है तो वह क्या है? मृत्यु जाल है, जो आत्मा के पतन का कारण होती है। किंतु दूसरी ओर हॉब्स व मैकियावेली जैसे विचारक यह मानते हैं कि राजनीति और नैतिकता में ना तो कोई घनिष्ठता होती है और ना होनी चाहिए। राजनीति विज्ञान व नीति शास्त्र की पारस्परिकता राजनीति विज्ञान व नीति शास्त्र की पारस्परिकता को निम्नानुसार समझा जा सकता है। नीति शास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन अत्यंत प्राचीन समय से ही विभिन्न राजनीति शास्त्रियों का यह विचार रहा है कि राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए। अरस्तु के अनुसार राज्य सद्जीवन की प्राप्ति के लिए ही अस्तित्व में है। ये अरस्तु के अनुसार है। प्लेटो के अनुसार राज्य विवेक व आवश्यकताओं पर आधारित संगठित व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति है। यह प्लेटो की परिभाषा है। लॉर्ड एक्टन के शब्दों में राजनीति शास्त्र नैतिक सिद्धांत के बिना व्यर्थ है। यद्यपि राज्य के पास असीमित विधिक प्रभु सत्ता है, फिर भी व्यवहार में राज्य ऐसे कानूनों को लागू नहीं कर सकता जिनके पीछे नैतिक बल ना हो, क्योंकि नैतिकता विहीन कानून विद्रोहों व आंदोलनों को जन्म देते हैं। महात्मा गांधी का भी यह कहना है, कानून नैतिकता पर आधारित होना चाहिए और यदि कानून नैतिकता विहीन है तो नागरिकों को कानून की सविनय अवज्ञा का अधिकार है। गेटेल के अनुसार जब नैतिक विचार स्थायी और प्रचलित हो जाते हैं तो कानून का रूप ले लेते हैं। राजनीति शास्त्र की नीति शास्त्र को देन राजनीति शास्त्र ने भी नीति शास्त्र को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है। राजनीति शास्त्र उस व्यवहारिक वातावरण को जन्म देता है जिनमें समाज नैतिक जीवन व्यतीत कर सके। राज्य शांति व्यवस्था की स्थापना करता है, अनैतिक व्यक्तियों से नैतिक व्यक्तियों की रक्षा करता है। प्रत्येक समाज में अनेक कुरीतियाँ परंपरागत नैतिक मूल्य के रूप में उपस्थित रहती हैं, जो कि समाज की प्रगति में बाधक होती हैं। क्या होती है? ये कुरीतियाँ समाज की प्रगति में बाधक होती हैं। राज्य इस प्रकार की अवास्तविक नैतिक मान्यताओं को समाप्त करता है, ऐसी कुरीतियों को समाप्त करता है और उसके स्थान पर विवेकपूर्ण नैतिक मूल्यों को कानून की सहायता से स्थापित करता है। हेगल और बोसांग के जैसे विचारकों का मत है कि राज्य स्वयं नैतिकता का मूर्त रूप है, जो कि नैतिकता का निर्धारण करता है।
राज्य नैतिकता से ऊपर है और सही अर्थ में वह नैतिक भावना व मूल्यों को जन्म देता है। राजनीति विज्ञान व नीति शास्त्र में क्या अंतर है? प्लेटो, अरस्तु, फॉय, लॉर्ड एक्टन, हीगल, मोंटेस्क्यू तथा महात्मा गांधी जैसे विचारक जहां राजनीति शास्त्र व नीति शास्त्र के मध्य घनिष्ठता को स्वीकार करते हैं, वहीं मैकियावली, बोधा, ग्रेशियस तथा हॉब्स, दोबारा देखो, मैकियावली, बोधा, ग्रेशियस तथा हॉब्स आदि विचारकों ने इन दोनों के बीच पर्याप्त अंतर को माना है। अंतर मानते हुए इनके पारस्परिक संबंध को स्वीकार नहीं किया। इन दोनों के मध्य भेद को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला अंतर है क्षेत्र की दृष्टि से अंतर। अध्ययन क्षेत्र की दृष्टि से नीति शास्त्र राजनीति की तुलना में अधिक व्यापक है। राजनीति शास्त्र केवल राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और वह नैतिक जीवन से परोक्ष रूप से संबंधित है। नीति शास्त्र संपूर्ण सामाजिक व्यक्तिक जीवन से संबंधित है। दूसरा है प्रकृति में अंतर। राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र की तुलना में अधिक वर्णनात्मक और व्यवहारिक शास्त्र है, जबकि नीति शास्त्र आदर्शात्मक व सैद्धांतिक शास्त्र है। राजनीति शास्त्र में मूर्त व प्रत्यक्ष बातों का अध्ययन किया जाता है, जबकि नीति शास्त्र में अमूर्त व अप्रत्यक्ष बातों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा अंतर है भौतिक व नैतिक बल की दृष्टि से अंतर। राजनीतिक आदेशों व कानूनों के पीछे राज्य की भौतिक शक्ति या प्रबुद्ध शक्ति होती है, किंतु नैतिक मूल्यों व नियमों के पीछे केवल नैतिक बल होता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान व नीति शास्त्र में परस्पर घनिष्ठता होते हुए भी कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण अंतर भी है। तो ये था राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में पारस्परिक संबंध। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।